नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न क्रमांक 2 का भाग हम 2 को हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। कहने का मतलब ये बिंदु और ये बिंदु और ये बिंदु तीनों क्या है, एक संरेखी है, ठीक ना। तो हम इन तीनों को मान लेंगे कि ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू हम लोग हल और मान लेंगे, ठीक ना। लिखेंगे माना कि ए बिंदु क्या हो जाएंगे मेरा, तो 8,1 हो जाएगा। बी बिंदु क्या हो जाएगा, k-4। सी बिंदु हो जाएगा 2,-5 हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से हम मान लेंगे। उसके बाद नीचे आपको लिखना है, यहाँ हम लोग x1 का मान निकालेंगे, ठीक ना। उसके बाद x2 का मान निकालेंगे और उसके बाद x3 का मान निकालेंगे। फिर आपको क्या करना है, y1 का मान निकालना है, y2 का मान निकालना है और y3 का मान निकालना है। और ये मान कहाँ पे उपयोग होंगे, तो आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल पर, है ना। क्योंकि इन सवाल को हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल पर ही हम लोग हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x1 है ना, y2 है, y3 है, इस प्रकार से है। तो इन सभी मान को रख देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो x1 का मान क्या हो जाएगा 8, x2 का मान k, x3 का मान 2 हो जाएगा। y1 का मान हो जाएगा 1, y2 का मान -4 और y3 का मान -5। तो आपका x1 क्या हो जाएगा बाबू, आपका 8 हो जाएगा, x2 आपका k हो जाएगा और x3 क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। इस प्रकार y1 क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, y2 आपका -4 हो जाएगा, y3 क्या हो जाएगा बाबू, आपका -5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि है ना, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या मानेंगे बाबू, तो 0 मानेंगे। क्योंकि ये बिंदु जो है कि संरेख है ना। तो हम लोग क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, जिससे के का मान आसानी से निकल जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस के y3, x2 इंटू y3 माइनस के y1 प्लस के x3 इंटू y1 माइनस के y2 होता है। इस प्रकार से आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं 23, 31, 12। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू हम लोग 1/2 इंटू x1 इंटू 23, 31, 12 था। तो ये हो जाएगा आपका y2 माइनस के y3 प्लस के x2 इंटू 23, 31। तो क्या होगा, y1 माइनस के y3, सॉरी है ना, y3 माइनस के क्या होगा बाबू, आपका y1 होगा, प्लस के x3। तो 23, 31, 12, तो मतलब कि y1 माइनस के y2। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। बराबर में क्या चलेगा, तो बाबू आपका 0 चलेगा, क्योंकि k का मान हमको निकालना है, ठीक ना। तो लिखेंगे 1/2 इंटू x1 का मान क्या है आपका, तो x1 का मान 8 है, तो यहाँ पर रखेंगे 8, ठीक ना। y2 माइनस के y3, y2 का मान है आपका -4, यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस को लगा दीजिए, ठीक ना। y3 का मान है -5, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे +5 प्लस x2 क्या है आपका, x2 आपका k है, तो यहाँ पर रख देंगे k। y3 माइनस के y1, y3 क्या है आपका -5 है और y1 क्या है, तो y1 1 है, तो यहाँ पर रखेंगे 1। x3 क्या है आपका, x3 आपका 2 है, y1 माइनस के y2, तो y1 1 है और देखिए माइनस लगा है तो माइनस, और y2 आपका -4 है, तो देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे +4, फिर ब्रैकेट बंद बराबर का 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखेंगे बाबू हम लोग 1/2 इंटू 8 -4 में अगर प्लस के 5 जोड़िएगा तो 1 आएगा, ठीक ना। फिर लिखेंगे के, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू फिर हो जाएगा ये 5 जोड़ेंगे तो ब्रैकेट बंद बराबर का 0 हो जाएगा। इस प्रकार से, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आ रहा होगा। फिर लिखेंगे 1/2 इंटू
8 एकम 8। अब देखिए प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के गुना करेगा 6 को तो ये हो जाएगा 6 के, 5 दूनी 10, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0 है तो हम लिखेंगे 0। फिर इसी प्रकार लिखेंगे हम लोग 1/2, 10 और है ना, सॉरी 10 और 8 क्या हो जाएंगे आपका 18 हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा 6 के, अब बराबर का क्या हो जाएगा बाबू आपका 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे 1 का गुना है ना 18 के माइनस के 6 के में करेंगे तो सेम में आ जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा आपका है ना, अब आपका ऊपर हो जाएगा 18 माइनस के 6 के, बटे में क्या आ जाएगा आपका 2, बराबर में क्या है 0 तो हम लिख देंगे 0। अब इसके बटे में हम लोग 1 रख देंगे, ठीक ना। तो 2 का गुना, जैसे 1 का गुना अगर इन दोनों में कराएंगे तो क्या होगा 18 माइनस के 6 के आएगा, और 2 का गुना 0 में होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। अब प्लस का 18 है तो बराबर के इस साइड ले आइए तो माइनस का 18 हो जाएगा, तो माइनस के 6 के अब बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 18, ठीक ना। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा 18/6, तो 36 18, ठीक ना। तो कहने का मतलब इसलिए आपका के का जो मान आ जाएगा बाबू क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक ना। और ये जो आंसर है आपका राइट आंसर है, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।